शुरुआत आपसे ही करते हुए शहजाद पूनावाला जी, अब तो कामकाज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से शुरू कर दिया है और रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने वाली है। बीजेपी को डर लग रहा है क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और अब इस तरह की ताकत दिखाई जाएगी विरोधी दलों की ओर से। सबसे पहले सभी को होली की शुभकामनाएं। और देखिए, इस बार तो होली का दहन बहुत जल्दी हो गया और कोर्ट के माध्यम से हुआ। कोर्ट ने भ्रष्टाचार और शाब्दिक अत्याचार करने वाले लोगों का होलिका दहन किया जब उन्होंने रिमांड दे दी उस सरगने की जो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने एक समय पर शिकायत की थी। और देखिए, आज भी जिस प्रकार से जैसे पाब्लो एस्कोबार का बात तो हम सुनते थे कि नशा का कारोबार करता था और जेल से ही सारी चीजें चलाता था, तो जिस प्रकार से माफिया जेल से अपने ऑपरेशंस को चलाता है, वैसे तिहाड़ से सरकार चलानी है तो राजनीति को शुद्ध करने आने वाले लोग किस प्रकार से मिलावट में आ चुके हैं कि स्वराज से शराब तक। अन्ना हजारे की आंखों में आंसू, लालू प्रसाद यादव आपके समर्थन में रैली निकाल रहे, अलीबाबा 40 चोर। और देखिए किस प्रकार से जो कहते थे उंगली पकड़कर कि हम लोग जो है भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे पकड़ पकड़ कर, आज ना वो इस्तीफा देते ना जांच में शामिल होते और कहते हैं हम सरकार जेल से चलाएंगे। मेरे 2 या 3 सवाल है, अगली कैबिनेट की मीटिंग जेल से कीजिएगा। अच्छा, ये लोग कहते हैं हम इनके खिलाफ विद्वेष की भावना से बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताती है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती, हाई कोर्ट संजय सिंह को नहीं देती है, और ये केवल पीएमएलए नहीं, सीबीआई के मामले में भी। और आखिरी में तो आज की तारीख में संजय निरुपम कहते हैं इस्तीफा दो। अब देखिए, तहसीन कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है और संजय निरुपम की कांग्रेस भी अलग है। मैं संजय निरुपम की कांग्रेस का बयान सोनिया जी की कांग्रेस के बयान से चाहता हूं। संजय निरुपम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ना, मतलब वो कार्रवाई सही मानते हैं। रवनीत बिट्टू जो सांसद है वो कह रहे हैं कि ये तो ठग है, और संगरूर में भी 21 लोगों की हत्या हुई, वहां पर भी शराब का घोटाला कर रहे हैं, तो उनसे बता दीजिए। और ये कह रहे हैं सबको विपक्ष को जेल में डाल रहे। सुनिए, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। अब ये जेल भेजने वाले लोगों से आज भ्रष्टाचार का भाईचारा दिखाते हुए आज वो लोग उनके लिए रैली निकालेंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी की हो नहीं सकती। ठीक है जैस्मिन जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। आपको पता है कि दिल्ली की सत्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी की आप लोगों ने गवाई। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली में। अब वही कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रामलीला मैदान में, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़े आयोजन और रैली किया गया था अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की ओर से, कैसे खड़े होंगे तहसीन पूनावाला जी आप लोग? सबसे पहले तो चित्रा जी, आपको, आज तक के सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 या 3 चीज आज भी कह रहे कि लिकर गेट में इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। पिछले 2 साल से लगभग जांच हो रही है। माननीय कोर्ट के अंदर राजू जी जो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे सरकार को, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास मनी ट्रेल है, नहीं हमारे पास कोई एविडेंस है। अब भी वो ढूंढ रहे, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वर्ड मनी ट्रेल नहीं, हमको एस्टेब्लिश करना है। तो 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जी जेल में, 4 महीने से संजय सिंह जी जेल में। अगर आपके पास मनी ट्रेल नहीं है तो काहे आप आके कहते हो कि हमारे पास मनी ट्रेल? फिर ये जो ईडी है, मीडिया को प्रेस रिलीज कहती 300 करोड़ का मिल गया, 100 करोड़ का मिल गया, 200 करोड़ का मिल गया, कोर्ट में कहती है हमारे पास कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मनी ट्रेल कहां एस्टेब्लिश होता है? ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर रेड्डी साहब ने 10 नवंबर को वे अरेस्ट होते हैं। 15 नवंबर को ऑरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपया बीजेपी को देता है। ईडी अपोज नहीं करता कि वो बन जाए विटनेस, वो बन जाए आर्बिट्रेटर, वो बन जाए, वो विटनेस बन जाए, उसको अपोज नहीं करता। अपोज नहीं करने के बाद उनको वो बन जाते हैं, वो बीजेपी को 35 करोड़ का चंदा देते हैं। आप इस चीज के बारे में सोचिए। मनी ट्रेल सीधा बीजेपी के पास जाती है। नहीं, अगर तो अगर अगर केजरीवाल से ले लूंगी मैं, आपसे सवाल क्या पूछ रही थी? रामलीला मैदान में कैसे पहुंचेंगे आप कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं? अब आप लोग भूल गए 2011-12 की वो तमाम रैलियां और अब सोनिया गांधी और आपके बड़े नेताओं को लेकर क्या कहा गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से? तो उस समय उन्होंने सच बोला था या गलत बयानी की थी? उस वक्त गलत कहा था, तो गलत को गलत कह रहे हैं। आज जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए चित्रा जी, जो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो रहा है लिकर गेट के अंदर, वो बीजेपी के साथ 35 करोड़ रुपया तो बीजेपी को मिला है। ठीक है, सीधा सीधा पैसा मिला है ऑरबिंदो फार्मा से। एक सेकंड चित्रा जी, एक चीज, मनी ट्रेल नहीं है, एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, पैसा बीजेपी को जाता है, मुख्यमंत्री कोई फाइल पे साइन नहीं करता, फाइल पे साइन करने वाला एलजी जेल में क्यों नहीं है? जैस्मिन शाह के पास जाना है जल्दी से शहजादी, उसके पहले। हाँ, इस व्यक्ति ने जो विश्लेषक के रूप में आता है, इसका जवाब नहीं दिया कि अगर मनी ट्रेल नहीं मिला है तो संजय निरुपम क्यों बोल रहा है। इसका जवाब नहीं दिया कि अगर मनी ट्रेल नहीं मिला तो रवनीत बिट्टू क्यों बोल रहा है। और विटनेस है ये कह रहे हैं, जबकि वो अप्रूवर है, और ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये फैक्ट के साथ छेड़छाड़ है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। When Mr. Kejriwal was in this whole charade of this Anna movement,
he would ask anyone to step down on the slight list of accusations. Now, Mr. Kejriwal has completely done a U-turn and says, no, I have done no corruption. ये खुद कुछ महीने पहले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ये भ्रष्ट है। और इसीलिए मैं आज अब मुद्दे की बात पे आना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग बातें रखते हैं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें, ये एक तो बता दे कि आज कांग्रेस में कौन सही है, या सोनिया गांधी वाली कांग्रेस सही है या रवनीत बिट्टू वाली कांग्रेस सही है। पहला इसका जवाब दे दे। और दूसरी बात, उन्होंने क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी का, क्योंकि यही बात जैस्मिन भी दोहराएंगे, मैं इसका जवाब दे देता हूं। शरद चंद्र रेड्डी को अप्रूवर बनाने का काम कोर्ट ने किया है। शरद चंद्र रेड्डी एक डायरेक्टर है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में, जैसे आज तक इंडिया टुडे एक कंपनी है, चित्रा उसकी एक एम्प्लॉय है, या चित्रा उसमें एक डायरेक्टर हो सकती है। चित्रा और कंपनी में अंतर है, सुन लीजिए। इस कंपनी ने न केवल हमको, उस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को बॉन्ड दिया है। किस किस को बॉन्ड दिया, आम आदमी पार्टी बता दे। किस किस को बॉन्ड दिया, कांग्रेस पार्टी भी ऑफिशियली बता दे। और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, अगर उनका बॉन्ड इतना ही गलत है तो कांग्रेस ने उनका बॉन्ड लौटा दिया क्या उस कंपनी का? और आज मान लिया इन्होंने कि शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं वो मास्टरमाइंड है, किंगपिन है उसके। ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड में, 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लूंगा। अप्रूवर का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का अंग्रेजी में पढ़ो, एन अप्रूवर इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। सॉरी मैंने विटनेस शब्द का इस्तेमाल किया, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला लाइन है, पढ़ लीजिए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, इन्होंने कैसे आपको झूठ बोला, देखिए। इन्होंने कहा ऑरबिंदो फार्मा और रेड्डी साहब अलग है। ऑरबिंदो फार्मा 1986 में फॉर्म हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके फाउंडर्स कौन थे? रेड्डी फैमिली। आज की तारीख में इसके डायरेक्टर्स कौन है? मैं पढ़ के बता रहा हूं, प्लीज मुझे फैक्ट चेक करना। एम मदन मोहन रेड्डी, PSCR रेड्डी जो इनका 5 करोड़ 30 करोड़ रुपए वाला है, सविता महाजन जो इनकी रिलेटिव है, PV राम प्रसाद रेड्डी, ये सारे डायरेक्टर्स इनके परिवार के लोग भाजपा को पैसे दे रहे हैं। बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। नहीं, बाकी 3 लोग भी। जैस्मिन शाह जी आपके पास आते हुए, जैस्मिन शाह जी प्लीज, अब बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। जैस्मिन शाह जी, अब होली में यकीनन आम आदमी पार्टी का रंग जो फीका पड़ गया है, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है, क्या जेल से ही चलेगी सरकार अब राजधानी दिल्ली की? जेल से अरविंद केजरीवाल ही डिसाइड करेंगे सब कुछ? चित्रा जी, पहले आपको और आपके दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बात अरविंद केजरीवाल जी की हो रही है, दिल्ली के कथित शराब घोटाले की हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बोलने का पूरा मौका देंगी। मैं आपके सवाल पर कि सरकार चलेगी कैसे चलेगी जरूर आऊंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला ने जो आज ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पहले उनको बेनकाब करना चाहता हूं। देखिए, ये दिल्ली का जो कथित शराब घोटाले में जांच 2 सालों से चल रही है चित्रा जी, आप और आपके दर्शक जानते हैं। 2 साल से 500 से ज्यादा रेड हो गई, हजारों विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है, एक सबूत नहीं मिला है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली है। जो कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, ये भ्रम फैलाने की कोर्ट ने आपको जेल में डाल दिया, नहीं, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, और इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आज देश में इतना सख्त है कि टेररिस्ट के लिए इन्होंने इतने सख्त कानून नहीं बनाए जितने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए हैं। अब आ जाते हैं कि इस मैटर में 2 साल के, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो 2 साल से पैसा क्यों नहीं मिला? चित्रा जी, इस पूरी कड़ी का एक ही जवाब है, शरद चंद्र रेड्डी। 2 दिन पहले कल सुबह जब आम आदमी पार्टी ने देश के सामने इतना बड़ा खुलासा किया है, भाजपा के सारे नेता बौखला गए और चुप हो गए। शरद रेड्डी को अब डिफेंड करना शुरू कर दी। कौन है शरद चंद्र रेड्डी? ये वो गवाह हैं, ये वो अप्रूवर हैं जिनके एकमात्र बयान से आज मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर बंद कर दिया। और अब पता चलता है कि ये केवल अप्रूवर नहीं है, ये केवल इतनी सारी कंपनियों के शराबी कारोबारी नहीं है, ये भाजपा के बहुत बड़े डोनर हैं। इन्होंने कुल 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए हैं, और इन 60 करोड़ में से 55 करोड़ तब दिए हैं जब वो ईडी के द्वारा अरेस्ट किए जाते हैं। मतलब आप खुद शरद रेड्डी को बोलते हो कि आप मनी लॉन्ड्रर हो, आप पैसा की हेराफेरी करते हो, और फिर उसी पैसे से आप 55 करोड़ रुपए अपने पास जमा करा लेते हो। और एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं चित्रा जी, जब शरद रेड्डी को 10 नवंबर 2022 में ईडी ने अरेस्ट किया था, तब उसका बयान था कि मैं केजरीवाल से कभी मिला नहीं, मैं उसको जानता नहीं। 6 महीने तक उसने यही बयान रखा, बार बार रखा, और यह भी कहा कोर्ट को कि ईडी मुझ पे दबाव डाल रही है। लेकिन 6 महीने जेल में सड़ने के बाद वो अपना बयान बदलता है, ईडी उसको बेल देता है, उसको अप्रूवर बनाता है, और उसके बाद 50 करोड़ ये और देते हैं। तो ये पूरा केस अब देश के सामने सुलझ गया है, सॉल्व हो गया है। इनका पूरा मकसद था शुरुआत से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करो, लेकिन आज इनका कच्चा छीटा हमने नहीं खोला है। ये एसबीआई ने जो डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, ये सारा शहजाद जी जवाब देंगे, अनुराग भदौरिया जी, धीरेन्द्र जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी, हाँ, कुछ नहीं मिला तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और रवनीत बिट्टू को समझाए कुछ नहीं मिल रहा है।
हमें क्यों यहाँ पे आके समझा रहे? कोर्ट को नहीं समझा पा रहे कि कुछ नहीं मिला? मतलब कोर्ट में तो हमसे ज्यादा विजडम है ना चित्रा जी, या यहाँ पे ही सब विज्ञानी है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फैसला अभी आने, लालू जी का फैसला तो 5 बार आया ना, और उनके साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं आप। चलिए छोड़ देते हैं। उन्होंने बीच में देखे, चित्रा जी हर बार मेरे बीच में क्यों? जैस्मिन जी एक बार मैं उनकी किसी बात के हो बीच में जाए। नहीं बोलता। दिस इज सो अनफेयर। जैस्मिन जी उनकी बात हो जाए उसके बाद में आ रही हूँ आपके। कभी यहां से कभी वहां से भाजपा सुनती रहे। पीएमएलए के कानून में सारी कार्रवाई हुई है। चित्रा जी ये फैक्ट है? चित्रा जी क्या ये फैक्ट है कि सारी कार्रवाई सिर्फ पीएमएलए में हुई है? मैंने आपको कल भी व्हाट्सएप पे भेजा था कि मनीष सिसोदिया का एक मामला जिसमें आज तक बेल नहीं मिली है, वो 90 करोड़ का मनी ट्रेल वाला सीबीआई के मामले में पोका और आईपीसी में है। उसमें क्यों बेल नहीं मिली है? चौथी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते हैं। जेटली जी के सामने नाक रगड़कर, गडकरी जी के सामने नाक रगड़कर किसने माफी मांगी है मजीठिया की और बाकी लोगों की? सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है यू टर्न करके माफी मांगने की? वो आपकी पार्टी का। मान्यवर 800 करोड़ का ऑडियो टेप का क्या हुआ जो हम आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे थे? उसका ऑडियो टेप आप आज तक को देने वाले थे, आज तक नहीं दिया। आईबी रिपोर्ट आई थी, गुजरात चुनाव जीतने वाले थे ना आप लोग। और मैं इससे पूछना चाहता हूं, ये सारी दलीलें जो अभी इन्होंने और तहसीन ने की ना, ये सारी दलीलें उन्हें एक दिन पहले हियरिंग के सौरभ भारद्वाज ने पीसी के माध्यम से, फिर कोर्ट के सामने, और अभी हाईकोर्ट में लिस्ट कराने गए तो वहां पर भी अर्जेंट लिस्टिंग नहीं मिली। तुम शहजाद छोड़ दो, मैं झूठा, आपने तो हाईकोर्ट के सामने और कोर्ट के सामने रखा, तब भी उन्होंने नहीं माना। अरे मैं तो कह रहा हूं कोर्ट को छोड़िए, संजय निरुपम को कन्विंस कीजिए ना। और आप कह रहे बड़ा डोनर है ना वो भाजपा का, उसने तो पैसा दिया है कांग्रेस और बीआरएस को भी, तो कांग्रेस बीआरएस ऐसी घटिया कंपनी का पैसा क्यों ले रही है? बताइए ना। हाँ, सात्विक हो जाता है। दीजिए उसके बाद अनुराग जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। मैं जवाब दूंगा। बोलिए। देखिए, शहजाद पूनावाला बात घुमाने में माहिर है। अभी तक ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि एक मनी लॉन्ड्रर जिसको आपने किंगपिन, ये ईडी की चार्जशीट खुद कहती है कि इस पूरे साउथ लॉबी जो कथित दिल्ली शराब घोटाले के बीच में है, इस साउथ लॉबी के किंगपिन है शरद चंद्र रेड्डी। और आपको किंगपिन बनाने के बाद आपने 55 करोड़ रुपए केवल बीजेपी को इसने दिए हैं, किसी और को नहीं दिए हैं। और आज केवल उसी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बंद कर देते हो। ये देश के लोकतंत्र पर तमाचा नहीं है तो और क्या है चित्रा जी? इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा षड्यंत्र देश के इतिहास में कभी नहीं रचा गया कि केवल आपको दुश्मनी है। मोदी जी अगर केजरीवाल से डरते हैं तो चुनाव लड़ना बंद कर दें। हाँ। या तो आप चुनाव लड़ो लेकिन ये जो कायर काम आप करते हो कि शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर एक ऐसे बंदा जो किंगपिन है, जो एक मनी लॉन्ड्रर है, उससे पैसे लेके, उससे बयान निकलवा के इतनी घटिया राजनीति आज भाजपा करने पे उतर पड़ी है। और ये दिखाता है इतनी बौखलाहट, उनको लगता ही नहीं कि 2024 का चुनाव खेलना चाहिए, उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा रहना चाहिए, तभी जाके मोदी जी जीत पाएंगे।